अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 मार्च 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत की मिलिट्री सलाहियतों में इजाफे और जंगी जुनून के हवाले से है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि आकाश नामी एक और जदीद तरीन मिसाइल का तजर्बा किया गया है, जिससे भारत की मिसाइलों की सलाहियत में इजाफा हुआ है। जदीद वर्जन लॉन्च किया गया है जो आकाश नामी मिसाइल का है। इससे भारत का दावा है कि ये रडार को और दीगर जो एंटी मिसाइल शिप जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी ये धोखा दे सकता है, अहदाफ को कामयाबी से टारगेट कर सकता है। आप जानते हैं कल पाकिस्तान की जानिब से भी शाहीन नामी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया था। इसके रद्द-ए-अमल में भारत ने भी जदीद तरीन मिसाइल का तजर्बा करने का दावा किया है। एक और खबर सामने आ रही है कि भारत स्पेस के अंदर अपनी जो टेक्नोलॉजी है या अपनी मिलिट्री पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और खबर सामने आ रही है कि भारत की जानिब से स्पेस पावर में इजाफा सामने आ रहा है। भारतीय फोर्सेज जदीद तरीन सेंसर्स और सेटेलाइट्स के ज़रिए से स्पेस फोर्सेज में इजाफा कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इजाफा कर रही है ताकि पाकिस्तान पर और चाइना पर बरतरी हासिल की जाए। जबकि नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है भारत से कि नक्सली तहरीक से मुंसलिक के जो अलहदगी पसंद हैं उनकी ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर बीजेपी के जो हिमायत याफ्ता पंचायत के लोग थे उनको कत्ल कर दिया गया है। आप जानते हैं भारत का इलाका छत्तीसगढ़ है जहां पर नक्सली तहरीक के अलहदगी पसंद मुसलसल हमले कर रहे हैं, जिससे भारतीय फ़ौज को, भारतीय पुलिस को और हुकूमत को भारी नुकसान हो रहा है और अलहदगी पसंदों की ताकत में इजाफा हो रहा है, जिनके खुफिया राबते चाइना के साथ भी हैं और चाइना भारत की मशरकी रियासतों के अंदर अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से एक तहकीकी रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 600 दिनों के दौरान तकरीबन 323 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया गया है। अगरचे नाज़रीन काम ये कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट है, लेकिन जो अंदरूने ज़राए हैं जो मकबूजा कश्मीर के अंदर हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भारत की जानिब से गुज़श्ता 600 दिनों के अंदर 323 नहीं बल्कि 1000 के लगभग कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, जबकि हज़ारों की तादाद में कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट दे रहा है कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अलहदगी पसंद हैं उनके खिलाफ तहकीकात तो कर रही हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर जिन कश्मीरियों को मारा पीटा गया उस हवाले से जो तहकीकात सामने आई हैं तो जो मुलव्वस अफसरान थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन काम ये लफ्ज़ी कार्रवाई है या कागजी कार्रवाई है, दिखावे की कार्रवाई है। हकीकतन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की बदनाम ज़माना एजेंसी घरों में घुसकर घरों की चार दीवारी को, तक़द्दुस को पामाल कर रही है और निहत्ते कश्मीरियों को मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और ज़बरदस्ती उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। नाज़रीन काम इसके अलावा एक और ख़बर सामने आ रही है। मकबूजा कश्मीर का इलाका कुलगाम है जहाँ पर भारतीय फ़ौज ने आज सुबह सवेरे सर्च ऑपरेशन किया है जिसमें 4 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की दरिंदा फोर्सेस रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है, लेकिन फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल OIC या उम्मत मुस्लिमा कश्मीरियों के हक़ में कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए और ना ही ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। ये कश्मीरियों के खून से सौदे के मुतरादिफ है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद दी गई है। बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल हो चुके हैं, इस पर मुबारकबाद दी गई है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने पर इत्तिफाक किए है। नाज़रीन काम 2 रोज़ पहले पाकिस्तान ने जब 23 मार्च में पाकिस्तान मनाया तो उस मौके पर बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी थी। कड़वा सच तो ये है
कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया गया, अलहदा करवाया गया, इसके पीछे भारत, अमेरिका और दीगर यूरोपीय मालिक की साजिशें थी और पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ गद्दार इसमें मुलव्वस थे। लेकिन नाज़रीन काम, जब तक़सीम हिंद हुआ, पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया, पाकिस्तान को आज़ाद किया गया, उस वक्त बांग्लादेश और इसके अलावा दीगर जो इलाके थे उनको जानबूझकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाया गया। बांग्लादेश के दरमियान भारत को कायम रखा गया ताकि आने वाले दिनों में बांग्लादेश को अलहदा करवाया जा सके। ये कड़वा सच है जिसे तस्लीम करना चाहिए। एक और खबर नाज़रीन काम पाकिस्तान से सामने आ रही है। उमर शेख जो बरतानवी निजात पाकिस्तानी हैं, उनको अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया था। गुज़श्ता कई सालों से वो जेलों के अंदर हैं, उन्हें अदालतों से रिहाई मिल चुकी है, लेकिन अमरीका पाकिस्तान पर प्रेशर डाले हुए है कि उमर शेख को रिहा ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा गया, वहाँ पर बाकायदा दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है कि उमर शेख मुकदमे के अंदर तमाम के तमाम जो गवाही है या गवाहान है, मामला सारा मुश्तबे और मशकूक है, लिहाजा उमर शेख को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता है। अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उमर शेख को जल्द जेल से रिहा कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 1 अरब 36 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत के कर्जे फराहम करने की यकीन दहानी करा दी गई है। इस हवाले से ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि IMF के बाद वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को भारी कर्जे देने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम, पाकिस्तान के स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर पाकिस्तान के अंदर एतराज़ात उठ रहे हैं, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की जानिब से कुछ ऐसी शराइत रखी गई हैं कि स्टेट बैंक जो पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक है वो खुद मुख्तार हो और वो हुकूमत को जवाब देना हो, यानी अवाम को जवाब देना हो, और इसी तरह से दीगर मुतनाज़ा शिकें भी सामने आ रही हैं। लिहाजा हुकूमत को सोच समझ कर फैसला करना होगा। IMF की शराइत मानकर पाकिस्तान पर बोझ ना लादा जाए, टैक्स ना बढ़ाए जाए और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर समझौता ना किया जाए। बदकिस्मती से माजी की हुकूमतों ने जो 100 अरब डॉलर के कर्जे हासिल किए, उन कर्जों को उतारने के लिए पाकिस्तान को मजीद कर्जे लेना पड़ रहे हैं और उन कर्जों की वजह से पाकिस्तान को स्टेट बैंक या दीगर इदारों की खुद मुख्तारी पर समझौता करना पड़ रहा है। लिहाजा पाकिस्तान को सोच समझ कर फैसले करने होंगे ताकि वतन अजीज़ की सलामती दाव पर ना लगे। नाज़रीन काम, एक और खबर सामने आ रही है कि PDM में दरारें पड़ चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI की जानिब से पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं कि पीपल्स पार्टी PDM के अंदर शामिल रहकर भी बददियानती करती रही है, धोखा देती रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपोजिशन जमातों का शराज़ा बिखर चुका है। एक और खबर नाज़रीन काम, अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों के बाद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद सवात या मुल्हिका इलाकों के अंदर अमन कायम हो चुका है। सवात के अंदर जो एयरपोर्ट है वो 17 साल के बाद बहाल कर दिया गया है, जिस पर यकीनन अफवाज पाकिस्तान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आगे बढ़ने काम जो आज की पांचवी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम इसराइल और फ़लस्तीन से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि नेतन्याहू को शिकस्त का सामना है। नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़त्म होने जा रहा है। वाज़े इलेक्शन में बरतरी हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब मुस्लिम अरब जमातों से मदद तलब की जा रही है नेतन्याहू की जानिब से, और मुस्लिम अरब जमातों को बड़े ओहदे इसराइल के अंदर देने की भी ऑफर की जा रही है। लेकिन नाज़रीन काम, इस हवाले से जो मगरबी ज़राए अबलाग है उनमें रिपोर्टें छप रही हैं कि जब तक नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़त्म नहीं होगा तब तक इसराइल के अंदर हालात बेहतर नहीं होंगे। एक और ख़बर नाज़रीन काम सामने आ रही है इसराइल की जानिब से कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, फाइनल जो रिज़ल्ट है, उस पर डेडलॉक बरकरार है। अभी तक हतमी नतीजा जारी नहीं हो सका है और इसराइल के अंदर नेतन्याहू के मुखालिफिन एहतजाज कर रहे हैं। नेतन्याहू की दोबारा हुकूमत की मुखालफत में खुलकर सामने आ चुके हैं। साथ साथ नाज़रीन काम, एक और ख़बर हेरिटेज के अंदर ये रिपोर्ट छपी है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि इसराइल के खुफिया इदारे अपने ही शहरियों की जासूसियाँ कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम, इसराइली शहरियों ने अफसोस का इजहार किया है कि हमारी रियासत हमारे खिलाफ जासूसी करके हमें ही रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसा रही है, जो काबिल मजम्मत अमल है। साथ साथ नाज़रीन काम, एक और ख़बर इसराइल के हवाले से सामने आ रही है कि इसराइल के एक बड़े फ़ौजी ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि हमारे पास ऐसी ताकत मौजूद है कि हम ईरान के खुफिया जोहरी प्रोग्राम को तबाह कर सकते हैं।
पिछले साल जो कासिम सुलेमानी को कत्ल करवाया गया और इसी तरह से जनरल मोहसिन फ़खरीज़ादा जो साइंटिस्ट थे उनको कत्ल करवाया गया, इसे इसराइल अपनी बड़ी कामयाबी करार देता है और आने वाले दिनों में ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करने की धमकियाँ भी दे रहा है। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि गैर कानूनी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में, करप्शन में मुलव्वस है मज़ीद लोगों को 51 साल की सज़ा सुनाई गई है, जेल की सज़ा सुनाई गई है और 176 मिलियन रियाल से भी ज़्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उससे भी ज़ायद कहीं भारी जुर्माना सुनाया गया है। आप जानते हैं सऊदी अरब के अंदर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और अब तक के दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा चुका है। इसके अलावा नाज़रीन काम सऊदी अरब से एक और ख़बर सामने आ रही है कि यमन से हूसियों ने सऊदी अरब के शहर खमीस मशीद की तरफ एक और ड्रोन तैयारे को रवाना किया है जिसे सऊदी इत्तेहाद ने फ़िज़ा में तबाह करने का दावा किया है। मुसलसल हूसियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमले बढ़ रहे हैं। अमरीका की जानिब से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होने वाले हमलों की मज़म्मत की गई है और हूसियों को वार्निंग दी गई है कि अमरीकी अहदाफ को टारगेट करना बंद कर दिया जाए। साथ साथ नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अरब न्यूज़ ने यह खबर जारी की है कि हूसियों ने जो सऊदी अरब की जानिब से पीस ऑफ़र है उसे मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जब तक हमारा हिसार ख़त्म नहीं होता तब तक हम हमले इसी तरह से जारी रखेंगे। साथ साथ काम सऊदी अरब और यूनान के दरमियान होने वाली जंगी मशक़ें अख्ताम को पहुँच गई हैं। तुर्की ने इस पर शदीद एतराज़ किया था लेकिन सऊदी अरब ने यूनान के साथ जंगी मशक़ें करके तुर्की के ख़िलाफ़ सफारती प्रेशर बढ़ाया है जिस पर तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताहाल ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सके हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम मिस्र से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है मिस्र के अंदर कल दो ट्रेनों के दरमियान, दो रेलवे ट्रेनों के दरमियान तसादम हुआ था जिसकी वजह से 30 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए थे, दर्जनों ज़ख्मी हुए थे और उसके कुछ ही घंटे बाद नाज़रीन काम काहिरा के अंदर एक 10 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है जिसकी वजह से 5 लोगों की अब तक इतलात हैं कि वो जाँ बहक हुए हैं और 22 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम नहर सुएज़ के अंदर एक 2 हेकल कंटेनर या बाहरी जहाज़ फंस गया है जिसकी वजह से नहर सुएज़ बंद होकर रह गई है। कहा जाता है कि दुनिया की तिजारत का इन्हिसार नहर सुएज़ पर है और इससे मिस्र की इकॉनमी को भी अरबों डॉलर का फ़ायदा होता है, लेकिन इस 2 हेकल टैंकर के फंसने के बाद इसको निकालने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अभी तक नहर सुएज़ को खाली नहीं करवाया जा सका है। काफ़ी बाहरी जहाज़ समंदर के अंदर फंस कर रह गए हैं और इतलात ये हैं कि अमरीका और दीगर मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि नहर सुएज़ को बहाल कर दिया जाए। आगे बढ़ने का जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये बर्मा से है। नाज़रीन काम बर्मा के अंदर फ़ौजी बगावत ताहाल जारी है। 1 फरवरी को फ़ौजी बगावत सामने आई थी जिसमें मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था और उसके बाद से लेकर अब तक एहतजाजी मुजाहिरों में 350 के लगभग लोग मारे गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा चुका है। इस वक्त भी बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर स्टूडेंट और तलबा सड़कों पर हैं। मुजाहिरीन और पुलिस और फौज के दरमियान झड़पें भी हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका की जानिब से पाबंदियाँ तो आयद की गई हैं लेकिन इन पाबंदियों से फ़ौजी जर्नैलों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन काम अमरीका के अंदर शिकागो है जहां पर एक मरतबा फिर मुसल्ला हमला हुआ है जहां पर एक शख्स मारा गया है जबकि 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इतला सामने आ रही हैं कि अमरीका के अंदर खून रेस मुसल्ला फायरिंग के वाक़यात में इजाफे की वजह से हर साल 20,000 से ज़ायद लोग मारे जाते हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इतला सामने आ रही हैं कि अमरीका की कुछ दीगर रियासतों के अंदर भी आने वाले दिनों में हमलों की इतलात मौसूल हो रही हैं जिसके खिलाफ जो बाइडन हुकूमत ने सख्त क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम नॉर्थ कोरिया और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम नॉर्थ कोरिया की जानिब से शुमाली कोरिया की जानिब से जदीद तरीन बैलिस्टिक मिज़ाइलों के तजर्बात के बाद अमरीका और शुमाली कोरिया में ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। अमरीका ने शुमाली कोरिया पर पाबंदियाँ लगाने की धमकियाँ दी हैं लेकिन शुमाली कोरिया ने कहा है कि अगर अमरीका हमारे खिलाफ पाबंदियाँ लगाएगा तो हम अमरीका पर अपने बैलिस्टिक मिज़ाइलों से हमला कर सकते हैं। नाज़रीन काम ट्रंप दौर में भी नॉर्थ कोरिया अमरीका के लिए दर्द सर बना रहा और अब जो बाइडन को भी नॉर्थ कोरिया थ्रेट कर रहा है जिससे
अमेरिका की बालादस्ती और अमेरिका की कमज़ोरी पूरी दुनिया देख सकती है। भारत नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।